गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल फिनांस ऑन फिंगर्स। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 31 दिसंबर 2020 लास्ट डेट है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 एंड असेसमेंट ईयर 2021। ये एक छोटा सा वीडियो है उन सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए जिनके पास या तो लाइफ की सेविंग्स होती है या एक पेंशन इनकम होती है। दोस्तों, जब हम यंग होते हैं तो टैक्स देना उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि हमें ये मालूम होता है कि आने वाले सालों में हम फिर से कमाएंगे और ये प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन वो सीनियर सिटीजन्स जिनकी इनकम का सोर्स सिर्फ पेंशन होती है या कोई पुरानी सेविंग्स होती हैं, उनके लिए टैक्स देना बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता है। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं कि सीनियर सिटीजन्स कैसे अपना टैक्स बचा सकते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होता है। जो सीनियर सिटीजन 60 से 80 की एज में आते हैं उनके लिए ये टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होता है। इनकम अप टू ₹3 लाख 0 टैक्स, 3 लाख टू 5 लाख 5% टैक्स, 5 लाख टू 10 लाख 20% टैक्स एंड 10 लाख एंड अबव 30% टैक्स। जो सीनियर सिटीजन 80 ईयर्स अबव होते हैं उन्हें वेरी सीनियर सिटीजन कहा जाता है और उनके लिए ये टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होता है। इनकम अप टू ₹5 लाख 0 टैक्स, 5 lakh to 10 lakhs 20% टैक्स एंड 10 lakhs एंड अबव 30% टैक्स। आइडियली ये टैक्स स्लैब सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ज़्यादा है, जो नहीं होना चाहिए। मगर हम कौन होते हैं जो इनकम टैक्स रूल्स को चैलेंज कर सकें, इसलिए विलिंगली और अनविलिंगली हमें ये टैक्स रूल्स को फॉलो करना ही पड़ता है। तो आइए अब ये समझते हैं कि सीनियर सिटीजन अपना टैक्स कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स सेविंग टूल होता है SCSS यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इस स्कीम के अंडर कोई भी सीनियर सिटीजन अकाउंट ओपन कर सकता है और 1.5 लाख तक का टैक्स रिबेट ले सकता है अंडर सेक्शन 80C। ये अकाउंट बैंक्स या पोस्ट ऑफिस दोनों में ओपन किया जा सकता है। इसमें मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट 15 लाख हो सकता है, लेकिन इनकम टैक्स रिबेट 1.5 लाख तक का ही मिलता है। ऑलमोस्ट सभी सीनियर सिटीजन्स की मैक्सिमम इनकम FD और RD अकाउंट के इंटरेस्ट से होती है। किसी सीनियर सिटीजन को एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 तक का इंटरेस्ट एग्जम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 80TTB। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका एक साल में इंटरेस्ट अमाउंट 2 लाख का है तो आपको 50,000 माइनस करने के बाद 1.5 लाख पे ही टैक्स देना होगा। नाउ नेक्स्ट इज हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर कोई भी सीनियर सिटीजन अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाता है तो 50,000 तक का एनुअल प्रीमियम पर भी टैक्स रिबेट मिलता है अंडर सेक्शन 80D। यहाँ एक बात का ख्याल रहे कि अगर किसी सीनियर सिटीजन के पेरेंट्स भी अलाइव हैं और उनका भी हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है तो उनके इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी 50,000 तक का टैक्स रिबेट मिलता है, यानी टोटल प्रीमियम रिबेट इज 1 लाख। मेडिकल से रिलेटेड सीनियर सिटीजन को अंडर सेक्शन 80DDB में भी 1 लाख तक का एक्स्ट्रा रिबेट मिलता है, लेकिन ये रिबेट तभी एप्लीकेबल होता है अगर आपने किसी डिजीज पर एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ज़्यादा एक्सपेंस किया है और वो आपके मेडिकल इंश्योरेंस की कवरेज से अलग है, यानी वो 1 लाख का अमाउंट आपने मेडिकल इंश्योरेंस में क्लेम नहीं किया है, तो आप ये अमाउंट इनकम टैक्स रिबेट में क्लेम कर सकते हैं अप टू ₹1 लाख इन 1 फाइनेंशियल ईयर। फाइनली दोस्तों, वीडियो को थोड़ा कंक्लूड कर लेते हैं। नंबर 1, SCSS सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अप टू ₹1.5 लाख अंडर सेक्शन 80C। नंबर 2, FD एंड RD इंटरेस्ट अप टू ₹50,000। नंबर 3, health insurance premium up to ₹50,000 under section 80D and health insurance premium for parents up to ₹50,000. Total health insurance premium 1 lakh. And number 5, extra medical cover up to ₹1 lakh under section 80DDB. दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके घर में या आपके आसपास कोई सीनियर सिटीजन है जिन्हें टैक्स रिबेट की नॉलेज नहीं है, तो ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए और उन्हें उनकी ITR फाइल करने में हेल्प कीजिए। एंड फाइनली दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए फिनांस ऑन फिंगर्स के साथ।